तो यूनिट डिजिट क्या होता है, पहले आपको ये समझना है कि यूनिट डिजिट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट के मतलब की, तो पहले तो आप हेडिंग डाल लेके यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। ये आप अच्छे से हेडिंग डाल लें। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। और इकाई का अंक का मतलब मैं बताता हूं आपको कि मान लो एक संख्या लिख रहा हूं, मैंने एक संख्या लिखी क्या कि मैं लिख रहा हूं 2535, ठीक है, मैंने क्या लिखा है 2535। तो यहाँ पर जो 5 है, जो 5 है ये कहां पर बैठा है, आप इसको बोलते हो, जैसे आप बोलते हो किसी संख्या को गिनते हो तो आप कैसे बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और इंग्लिश मीडियम का अगर कोई बच्चा है तो कैसे बोलेगा कि यूनिट प्लेस, ठीक है। ये क्या है, यूनिट डिजिट। फिर ये क्या है, टेंस डिजिट। ये क्या है, 100। और ये क्या है, 1000 डिजिट, ठीक है। इस प्रकार ही बोलते हैं अपन। तो जो संख्या इकाई के अंक पर है या जो संख्या यूनिट डिजिट पर है, वही संख्याओं के साथ अपन को क्या करना है, मतलब क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। कि मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा कि ये 23 प्लस में लिख रहा हूं 35, मतलब 23 प्लस 35 लिख रहा हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें इकाई का अंक बताओ, कि इनको ऐड करने पर इकाई का अंक बताओ। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, 23 प्लस 35 करेंगे। तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। 5 और 3 कितना होगा, 8, और 3 और 2 कितना होगा, 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, अगर ये तो आपका आएगा सम, और आपसे इसी में पूछूं कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट आप बता देंगे कितना आ जाएगा, 8। और ये 8 ये क्या है, इकाई है। तो यहां से अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो क्या है कि अगर आप इकाई अंक की बात करते हो, कि इकाई के अंक की, तो आपको एक्चुअली इस 2 की और इस 3 की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इस 2 की और इस 3 की जरूरत नहीं थी। जैसे 23 और कितना था, 35 था, 35 था। तो आपको अगर ओनली यूनिट डिजिट ही बताना है, क्या यूनिट डिजिट ही बताना है, तो आप सिंपल क्या करो कि यूनिट डिजिट को ही देखो और उनको ऐड कर दो कि 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। और 8 ही क्या आ रहा है, अपना इकाई का अंक आ रहा है। तो सिंपल आपको ज्यादा कुछ करने का लोड ही नहीं है कि आपको पूरी संख्या ऐड करना है। जैसे कि अगर मैं इसमें और छोटा 439 प्लस 537 प्लस मैं ले रहा हूं 235। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन जनरली कम ही आते हैं, पर आपको एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट अगर पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपल काई से मतलब होना चाहिए, ओनली इकाई के अंक से। और वो कैसे आप समझे कि अगर आप इस पूरी को एक बार क्या करें, आप अगर जोड़ रहे हैं तो इस पूरी को जोड़कर देखें। वरना अगर आपको अगर इस संख्या का पूछता है क्या कि इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ, तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको सिंपल इसमें ये सारी संख्या छोड़ देनी है, कि इन पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको सिंपल काई पर ध्यान देना है कि इकाई अंक ही आप क्या करो, ऐड करो, ठीक है। इनको ऐड करने पर अगर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस करो, मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो, माइनस का ऑप्शन अगर आ रहा है तो माइनस करो, और डिवाइड का अगर ऑप्शन आ रहा है तो डिवाइड करो। सिंपल ये चीजें, ठीक है। और डिवाइड का ऑप्शन अगर आ रहा है तो उसमें दूसरी चीजें अपन वो देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है प्लस का, अगर बोल रहा है तो आप सिंपल इनको क्या करो, प्लस करो। तो 9 और 5 7 कितना होगा, तो ये होगा 16, ठीक है। 9 और 7 कितना होगा, 16 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना होगा 21। तो इसमें आप जस्ट ये चेक कर लो कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, कि लास्ट की संख्या है। अपन को वर्क करना है कहीं पर, इकाई के अंक पर। अपन ने इकाई के अंक देख लिए कि इसका 9 है, इसका 7 है और इसका 5 है। इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 5 है। तो 9 और 7 16 हो गया, और 16 और 5 कितना हो गया आपका 21। और 21 का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो आप जब इस पूरे को ऐड करके भी अगर इकाई अंक निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा नहीं जोड़ते हुए आपको ओनली इकाई पर वर्क करना है, यूनिट डिजिट पर या इकाई के अंक पर। और एक चीज और है कि जैसे आपने यहाँ पर 16 आया था, दोनों यूनिट डिजिट 9 प्लस 7 को जोड़ने पर आपका 16 आया था, और 16 प्लस 5 क्या किया आपने 21। तो आपको 16 भी नहीं लिखना है, आपको जस्ट क्या लिखना है यहाँ पर, यूनिट डिजिट अगर निकाल रहे हैं तो यूनिट डिजिट से मतलब रखो। सिंपल माइंड में क्या रखो, यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो आप यूनिट डिजिट से ही मतलब रखो। कि यहाँ पर सिंपल 16 आया तो 16 को क्या लिखो आप 6 लिखो, और 6 और 5 कितना आ जाएगा आपका 11, और 11 का कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 1। क्योंकि निकालना क्या है, 6 और 5 11 होगा, 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1। क्योंकि अपन को ऐड नहीं करना है, एक्चुअली अपन को निकालना क्या है, यूनिट डिजिट। तो अपन को वर्क भी काय पर करना है, ओनली यूनिट डिजिट पर या इकाई के अंक पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मान लो कि मैंने आपको दिया कि 48 इंटू 54 इंटू 32,
ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो आपको इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ कि इकाई के अंक निकालो, मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि इकाई का अंक निकालो, तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपके माइंड में ये चीजें अब क्लियर हो जानी चाहिए कि अपन को निकालना है इकाई का अंक, तो अपन को वर्क भी इकाई पर करना है, इकाई के अंक पर। तो ये सारी चीजें आप डिलीट कर दो या फिर इनको देखो मत, मैं अभी मेरे पास ऑप्शन है डिलीट करने का, तो मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। आपको ओनली यूनिट डिजिट पर वर्क करना है, तो आप 8 इंटू 4 करो, इंटू क्या कर दो 2, तो 8 तो कितना होगा 32। और फिर मैंने बताया है कि आपको 32 का पूरा 32 नहीं लेना है, इस पर भी आपको 3 क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, ओनली वर्क करना है यूनिट डिजिट पर। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 ही क्या होगा इसका इकाई का अंक। आप भले मल्टीप्लाई कर भी देखें, आप इन पूरी संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। तो भी आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, मतलब 4 ही आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी तक यही बताया कि इकाई का अंक का मतलब क्या है और उसको कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, अगर मल्टीप्लाई दे रखा है प्लस दे रखा है तो, ठीक है। ये चीज सारी चीजें आपको अब तक समझ में आएंगी। अब अपन इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इकाई के अंक हो क्या सकते हैं एक्चुअली। तो आपको मैंने जब अंक पढ़ाए थे, डिजिट पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ओनली 10 डिजिट जो है वो क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या रहती है तो वो 10 अंकों से मिलकर बनती है। 10 अंक कौन से कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9 और 0, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लास्ट के अंक नहीं हो सकता, क्योंकि सारी संख्याएं ही इनसे मिलकर बनी होती है। तो इनके अलावा तो कोई और संख्या इकाई के अंक पर हो नहीं सकती, ठीक है। तो आपको वर्क भी इन्हीं पर करना है कि ये अगर संख्या आती है तो इनके इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको जस्ट कुछ रूल है, वो रूल याद अगर रहते हैं तो अच्छी बात है, वरना एक यूनिवर्सल रूल भी है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि अगर आपसे कुछ याद नहीं रहता, वैसे याद रखना बिल्कुल भी नहीं, याद नहीं रखना है इसमें, क्योंकि मैं आपको जब ये बता रहा हूं कि इसके रूल जब करवाऊंगा मैं, मतलब रूल तो क्या, ओनली एक साइक्लिसिटी का रूल है कि एक अगर लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो ये किस प्रकार या इनके जो इकाई के अंक हैं वो कब दोहराते हैं या उनकी पुनरावृत्ति कब होती है, ठीक है। तो उन्हीं पर अपन को वर्क करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाले इकाई के कि 1 कोमा या 0 कोमा 1 कोमा 5 कोमा 6 का इकाई अंक, ठीक है। का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, कैसे निकलता है इनका इकाई। तो इनके अगर अपन बात करते हैं तो आप अगर माइंड में सोचे थोड़ा, मैं अगर जो बोल रहा हूं उसको आप इमेजिन करने का ट्राई करें कि मैं 0 की पावर कितनी भी कर देता हूं। मान लो मैं 0 की पावर 200 कर दी मैंने, ठीक है। तो 0 की पावर में 200 कर दूंगा, तो इसको क्या कर रहा हूं मैं, 0 को 200 बार क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 200 टाइम्स, ठीक है। सिंपल मतलब ये है इसका कि 0 की पावर मैंने 200 की, 0 की पावर 200 कर दी, तो इसका सिंपल मतलब भी है कि 0 को 200 बार क्या कर रहा हूं मैं, गुणा कर रहा हूं, ठीक है। तो 0 को 200 बार में गुणा करूंगा तो इसका इकाई अंक तो क्या रहना, हमेशा 0 ही रहना, मतलब ये आएगा तो क्या 0 ही आएगा। मतलब आप 0 इंटू 0 लिखें तो भी 0 रहेगा, 0 प्लस 0 लिखें तो भी 0 रहेगा, 0 माइनस 0 लिखें तो भी 0 रहेगा, ये 0 की पावर 1 करें तो भी 0 रहेगा, 0 की पावर 2 करें तो भी 0 रहेगा, 0 की पावर 3 करें तो भी 0 रहेगा, 0 की पावर 4 करें तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। मतलब यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि 0 की पावर कितनी भी कर दें, 0 की घात कितनी भी कर दें, तो इसका इकाई अंक आप क्या रख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा, कि इकाई अंक इसका क्या रहेगा, हमेशा शून्य, ठीक है। ये 0। उसी प्रकार अब अपन आते हैं 1 पर, इकाई पर आते हैं 1 पर, कि 1 की पावर में 1 कर रहा हूं तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 2 कर रहा हूं तो इकाई अंक क्या होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। इकाई अंक का जस्ट मतलब क्या है कि लास्ट में डिजिट क्या आएगी गुणा करने पर। अब यहाँ पर अगर देखो 1 की पावर 3, तो ये क्या रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 1 की डिजिट है। और इस लास्ट 1 अगर डिजिट है तो इसको क्या बोलेंगे, इकाई का अंक ही बोलेंगे, ठीक है। उस प्रकार 1 की पावर 4 कर रहा हूं तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 की पावर आप कितनी भी कर दो, n बराबर आप 0 से लगाकर आप कितना भी रख दो 1 की पावर में, तो ये क्या आएगा, 0 से 1 2 डॉट आप इंफिनिट तक कितना भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी भी कर दो तो भी इसका इकाई अंक क्या रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि 1 का इकाई अंक क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। जब इकाई में रहेगी मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना है आपको कि इकाई में था सारी चीजें मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं कि आप 1 प्लस 1 करके नहीं यहाँ पर 2 आ रहा है और आप बोल दो कि इकाई अंक हमें 1 बताया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब ये चीजें इकाई में घात में है
या काई में है, मल्टीप्लाई में है। या तो पावर का मतलब ही यही है कि मैं किसी चीज की पावर लगा रहा हूँ, मतलब a की पावर मैंने की है 3 की, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज 3 बार क्या है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है तभी अपन को प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम टाइम, और वही चीजें अपन को क्या करनी है, अपन को समझनी है कि 1 की पावर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका इकाई क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। उसी प्रकार अगर अपन आते हैं आगे चलते हैं इससे, तो 5 की पावर अगर आप 1 करोगे तो इसका इकाई क्या रहेगा, तो आप बता दो 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 की पावर 2 करते हो तो इसका इकाई हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके कि हमेशा 5 कैसे रहता है, कि 5 की पावर 2 करते हो कितना आता है, 25 आता है, तो भी इसका इकाई कितना है, 5 ही है। 5 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। यहाँ पर भी इसका इकाई क्या है, 5 ही। 5 की पावर 4 करोगे तो कितना होगा, 625 होगा। यहाँ पर भी इसका इकाई कितना है, 5 ही। इस प्रकार आप 5 की पावर कितने भी करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पर इसका जो इकाई अंक रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये आपके माइंड में क्लियर करने लायक। मगर मतलब मैं आपको अगर क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 525 मतलब 225 की पावर 1040 दे दी मैंने, ठीक है, 225 की पावर मैंने लिखा 1040, और मैं आपसे इस पर क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि मेरे को बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, मतलब इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो आप सिंपल बता देंगे कि ये क्या है, 5 है, और अगर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है, 5 ही रहता है, या इकाई अंक हमेशा क्या रहता है, 5 ही रहता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब तक, कि 1 की समझ में आ गई होगी, 0 की समझ में आ गई होगी, और 5 का भी समझ में आ गया होगा कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है, 5 ही रहता है जब चीजें मल्टीप्लाई में हो। मैंने फिर बता रहा हूं मैं आपको कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि 5 + 5 लिखा हुआ है, और आपसे इकाई अंक पूछे तो आप बोल दें कि इकाई अंक 5 होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जब मल्टीप्लाई में हो तब इकाई अंक की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी में अगर आगे चलते हैं अपन, तो इसमें आपके पास आता है 6। ये मैंने कॉम्बिनेशन इसलिए लिया है कि इनका जो इकाई अंक हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है, कि 0 की पावर कितनी भी कर दो, 1 की पावर कितनी भी कर दो, 5 की पावर कितनी भी कर दो, 6 की पावर कितनी भी कर दो, तो इनका इकाई अंक जो आना है हमेशा क्या आना है, 6 आना है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 6 की पावर मैंने 1 की, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो 6 रहेगा। फिर अगर मैं 6 की पावर 2 करता हूँ, तो 6 की पावर 2 करता हूँ तो ये कितना होगा, 36। फिर 6 की पावर 3 करता हूँ तो ये कितना होगा, अगर आपको 6 की पावर 3 करनी तो आप सिंपल ऐसे करोगे, 6 × 6 × 6, क्योंकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना है जब आप यूनिट डिजिट पर वर्क कर रहे हैं। कि 6 × 6 36 होता है, तो 3 को भूल जाओ और 6 में 6 का ही मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, फिर 36 आएगा, और ये 6 ही क्या रहेगा, इसका इकाई अंक। मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले ही कि आप अगर इकाई अंक पर वर्क कर रहे हैं तो आप इकाई अंक पर ही वर्क करें। जैसे 6 × 6 कितना है, 36 आया, ठीक है, 36, और 36 × 6 करोगे आप, तो आप इसको पूरे को मत करो। जब आपको यूनिट डिजिट निकालना है आपको इस चीज को भूल जाना है, सिंपल कि आप काई पर वर्क करो, फिर 6 × 6 करो तो कितना आएगा, 36। फिर अगर आप फिर से 6 मल्टीप्लाई करते हो तो फिर इसको भूल जाओ, और 6 × 6 करोगे कितना आएगा, 36। मतलब हमेशा यूनिट डिजिट तो क्या रहना है, 6 ही रहना है। ठीक है, ये चीजें आपको अब तक समझ में आई होगी कि 0, 1, 5 और 6 का हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा जब ये कुछ चीजें क्या है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे भी करके देखना चाहें कि अपन तो नहीं, अपन यूनिट डिजिट पर वर्क नहीं करें, अपन तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखें, तो आप कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि 36 × 6 करके देखें कि कितना होगा, 6 × 36 और 180। 180 प्लस अगर आप 36 करते तो कितना होगा, 216। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो मतलब यहां से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अपने माइंड में कि क्या हुई होगी। ये आपको ये आप ऐसे नोट डालें और लिख ले कि 1, 0, 1, 5, 6 का जो यूनिट डिजिट रहता है, इकाई अंक जो रहता है, इकाई अंक जो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। सेम का मतलब क्या है कि अगर 0 है तो इसकी पावर कितनी करे तो इसका इकाई अंक 0 रहेगा, 1 है तो इसकी पावर कितनी करे, इकाई अंक 1 ही रहेगा, 5 है तो इसकी पावर कितनी करे तो इकाई अंक 5 ही रहेगा, और 6 है तो इसकी पावर कितनी करे तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं।
तो अपन ने क्या क्या देख लिया है, 0, 1 और 5 और 6। तो अपने पास दूसरी संख्या आती है इसमें, अगर आगे बढ़ते हैं अपन तो एक चीज और आती है इसमें, क्या कि 4,9, 4,9। ये दोनों चीजों की मैं एक साथ, दोनों संख्याएं एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनके रूल क्या है, सेम है। सेम क्या आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा इसमें बड़ी भारी बात नहीं है। जैसे कि अगर यूनिट डिजिट की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो यूनिट डिजिट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, ठीक है। और अगर आप मस्ट है कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो जिनका लेवल ज्यादा हाई नहीं होता है, जिनमें फिजिकल ज्यादा अच्छा रहता है, उनमें यूनिट डिजिट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप ये मानकर चले कि उनमें यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इससे बनते नहीं, ठीक है। तो अगर अपन यही चलते हैं फिर से कि 4,9 की बात करता हूं, तो आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 का आपको इकाई अंक का रूल अगर पता करना है, सिंपल रूल तो क्या है, बेसिक मेथड है वही है, और रूल नहीं कि 4 की पावर अगर 1 कर रहा हूं तो इसका इकाई अंक कितना रहेगा, 4, 4 एकम 4 होगा। 4 की पावर 2 कर रहा हूं तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, आप 4 × 4 करेंगे और ये कितना आएगा, 16 आएगा, और इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 6। 6 क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आया आपका, 4 आया। उसी प्रकार आप 4 की पावर 3 करेंगे तो आप 4 × 4 × 4 करेंगे और इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 × 16 और 16 × 64। मतलब फिर से कितना आया आपका यूनिट डिजिट, 4 आ गया, ठीक है। पहले 4 की पावर 1 रखने पर यूनिट डिजिट 4 था, 4 की पावर 2 किया तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया। 4 की पावर 3 किया तो यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। उसी प्रकार आप 4 की पावर 4 करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट कितना आता है कि 4 × 4 × 4 × 4, और ये 16 × 64 और 64 × 4 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 256, ठीक है। कितना होगा, 256, क्योंकि 64 × 4 करना है, सिंपल आप कर सकते हैं 624 240 + 16, ठीक है। तो ये कितना होगा, 256, और इस 256 में इसका इकाई अंक कितना आएगा, आप बोल दें इकाई अंक कितना आएगा, 6। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, पैटर्न। पैटर्न क्या है कि एक में जैसे आप क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, 1 प्लस कितना करते हैं, 2, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आता है, फिर से वही रिपीट हो जाता है। यहाँ पर 4 आ रहा था, फिर से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी प्रकार आप जैसे 2 में 2 जोड़ते हैं कि +2 था और 2 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया आपने, 4 आ गया। 2 की ये जो पावर है, क्या कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, पावर पर, कि पावर 1 थी, इस पावर में आपने 2 को और जोड़ा तो क्या होगी, 4 की पावर 3 हो गई। और जैसे ही 4 की पावर 3 हुई तो 4 की पावर 1 प्लस इसकी पावर +2 8 की, तो 4 की पावर 3, इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना है, सेम है, और वो क्या है, वो क्या है, 4 है। उसी प्रकार 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है, कितना है, 6। इसका भी 6, इसका भी 6 है। तो ये मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि ये चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट। और इसी रिपीटेशन को की पावर क्या हो जाए, मतलब पावर चेंज होने पर क्या हो रहे हैं, जो यूनिट डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इकाई के अंक जो रिपीट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं अपन साइक्लिसिटी, या इसी को बोलते हैं क्या, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति आपने बहुत सुना होगा। तो पुनरावृत्ति वर्ड जो है वो यही है कि पावर जो होना, रिपीट होना, कि आपने क्या 4 की पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट 4 आना था, जैसे 4 की पावर 1 में 2 जोड़ा, मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या बोल सकते हैं अपन कि 2 है। 2 कैसे है कि 4 की पावर 1 में 2 जोड़ने पर 4 की पावर 3 हो रहा है, मतलब 2 जस्ट 2 पावर के बाद क्या हो रही है, आपकी इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कि यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, 4 आ गया। उसी प्रकार इस 2 में, जैसे ये 4 की पावर 2 है तो इस 4 की पावर 2 में जैसे आप जोड़ते हैं 2 तो कितना आ जाता है, 4 की पावर 4, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना था, 6, तो 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट भी कितना है, 6 है। उसी प्रकार इस 4 पावर में जैसे ही आप 2 और ऐड करते हैं, +2 और करते हैं, तो कितना आएगा आपका 4 की पावर 6, और उसका भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। उसका भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। और यहाँ पर जैसे 4 की पावर 3 है तो इसमें अगर आप 2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा, 4 की पावर 5, और इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, जो 4 की पावर 3 का है या जो 4 की पावर 1 का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न देखना है। एक तो ये कि हर 2 संख्याओं के बाद, हर दो पावर चेंज होने पर, कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, इसी प्रकार 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, इस पर क्या हो रहे हैं, जो ये संख्या है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, रिपीटेशन या पुनरावृत्ति या साइक्लिसिटी, ठीक है। और एक संख्या और एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर,
कि एक चीज और क्या समझ में आ रही होगी कि जब 4 की पावर क्या है, 4 की पावर क्या है, ओड है, और 4 की पावर क्या है, इवन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि 4 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। 4 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ऐसे डॉट 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 आप चलते जाए 5 7 9। मतलब यहाँ पर क्या है, सारी संख्या पावर में क्या है, ओड है। उसी प्रकार आपने 4 की पावर 2 लिया, 4 की पावर 4 लिया, 4 की पावर 6 लिया, 4 की पावर 8 लिया, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, हमेशा 6 है। आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 की पावर 2 का 6 है, 4 की पावर 4 का 6 है, 4 की पावर 6 का भी क्या आ रहा है, 6। तो जब 4 की पावर क्या होती है, सम होती है, विषम होती है, ओड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। तो जब 4 की पावर विषम होती है तो विषम का मतलब जस्ट आप क्या रख दे, या तो पावर 1 रख दे, या अपने माइंड में रखें कि जब की 4 की पावर विषम होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 होगा। उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 होगा। और जब 4 की पावर इवन होती है या सम होती है, तो जब भी 4 की पावर मतलब सम होती है तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, हमेशा 6 होता है। ठीक है, ये चीजें आपके माइंड में रखनी नहीं है। इससे आपके बड़े से बड़े जो क्वेश्चन है बहुत इजी सॉल्व हो रहे होंगे। कैसे कि मैं आपको समझाने का और ट्राई करता हूँ। वैसे ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें या लिखें, तो इनको और करने, लिख कर खुद से करने का ट्राई करें तो अच्छे से होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा आपको वो समझना है। कि जैसे मैं 4 की पावर दे रहा हूँ आपको कि 164 दी थी, मैंने क्वेश्चन अगर मान लो एग्जामिनर को क्वेश्चन बना रहा है उसने ऐसा दे दिया आपको कि 4 की पावर 164 इंटू 4 की पावर 255, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और आपसे बोल देता है कि इसका इकाई अंक निकालो, इसमें बोल देता है आपको कि इसका इकाई का अंक निकालो, तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। इसका यूनिवर्सल लॉ भी पढ़ेंगे कि आपको ये सारी चीजें याद नहीं रहती तो भी कैसे करेंगे आप। बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये अगर चीजें आपको याद है कि 4 की पावर विषम है और आपको पता है कि 4 की पावर विषम है, जैसे 255 है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 4 ही होगा हमेशा। अगर ये चीज आपको पता है तो आपको ज्यादा इसमें अंदर घुसने का वो रहेगा नहीं कि आप जल्दी से इसका क्या कर देंगे, आंसर बता देंगे। तो 4 की पावर 255 आप देखोगे विषम है, और विषम है आप क्या रख देंगे, डायरेक्ट यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा हमेशा। और 4 की पावर जैसे सम है कि 4 की पावर 164 क्या है, सम है, तो आपको पता रहेगा कि इसका इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। तो आप क्या रख देंगे 6, और 6 इंटू क्या 4 करेंगे कितना आएगा 24, और 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है। आप सिंपल बोल देंगे इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो आप ये चीजें क्या कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं जब आपको ये सारे रूल पता है। और मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़े वाले रूल हैं कि इनको आप याद नहीं कर सकते। सिंपल आप याद कर सकते हैं कि 4 की पावर ओड और 4 की पावर इवन है, तो कैसे अपन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ क्या की, नो की, नो का भी सिंपल यही रूल है, जो 4 का रूल है वही 9 का रूल है। तो उसी को मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ एक बार और, कि जब अगर आपके पास नो है, क्या है, नो, और इसका आपको देखना है कि इकाई का अंक कैसे इसका चेंज होता है। तो जब आप 9 की पावर 1 करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये सिंपल आपको पता है। 9 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 81, और 81 का यूनिट डिजिट, ये तो क्या है, इसका यूनिट डिजिट ही है। और 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। जैसे 9 की पावर 3 करेंगे तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 9, तो 81 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा, 729। ठीक है, कितना होगा, 729, और इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, उसी प्रकार आप चलेंगे तो 9 की पावर अगर 4 करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा आपका 1, क्योंकि नमे क्या होगा, फिर से आप जैसे ऐसे करेंगे इसको कि 9 इंटू 9, तो ये कितना होगा 81, इंटू ये कितना होगा 81, और 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसी प्रकार आप जब इसमें भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको कि 9 की पावर जब सम है या विषम है, ठीक है, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 9 आ रही है। और 9 की पावर जैसे ही सम आ रही है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। उसी प्रकार 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी प्रकार यूनिट डिजिट अगर सम है तो आपका यूनिट मतलब पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है 4 और 9 में, कि जब भी 9 की पावर ओड है या 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा। और जब भी 9 की पावर सम है या इवन है, 9 की पावर सम है या इवन है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, ये चीजें अब तक आपको समझ में आ गई होंगी। 0 1 5 6 9 4
0 1 5 6 9 4 इतनी चीजें अपन ने पढ़ ली है। इन चीजों की यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछता है तो कैसे आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कर तो सभी लेंगे पर इजीली करना है तो ये रूल पता है, वरना यूनिवर्सल रूल जो है कि 4 का भाग 2 और करो, वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर अपन आगे चलते हैं तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी अपन करते हैं, उनको भी करेंगे अपन कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं यहां से। उससे पहले अगर आपको देखोगे तो कौन कौन सी संख्या बचती है इसके बाद, तो आपका कितना हो गया, 4 भी हो गया और 9 भी हो गया। अब बचता है आपके पास 2 3 7 और 8, 7 और 8, 2 3 7 और 8 ये संख्या आपके पास बचती है कि इसका आप यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। तो ये अपन करते हैं कि आपके पास अगर है क्या 2 3 7 और 8, तो इनकी भी इन पर अगर वर्क करना है तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि इनकी पुनरावृत्ति कब होती है। पुनरावृत्ति का बहुत बड़ा रोल होता है यूनिट डिजिट निकालने में, और इसका जो यूनिवर्सल लॉ बनता है, मतलब नियम बनता है यूनिट डिजिट का, वो भी पुनरावृत्ति पर बेस्ड है कि किसी संख्या की कितनी पावर करने पर वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मैं इसका अच्छे से आपको एग्जांपल लेकर या दो को लेकर मैं समझाता हूँ कि 2 कैसे पुनरावृत्ति होती है। ये साइक्लिसिटी क्या है, एक चीज और बोलते हैं इसको साइक्लिसिटी, जो भी आप इस फीलिंग देख ले साइक्लिसिटी होती है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी क्या है, पुनरावृत्ति क्या है, वो अपन समझते हैं कि जैसे मैं 2 की पावर 1 लिख रहा हूँ तो आप सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ से यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 2। 2 की पावर अगर 2 लिख रहा हूँ तो 2 की पावर 2 कितना 4 होता है, और यूनिट डिजिट इकाई क्रम कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 3 करूंगा तो इसका इकाई क्रम कितना आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर 4 करूंगा तो इसका इकाई क्रम क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि ये 2 की पावर 3 क्या 8 आया, और ये कितना आएगा 16 आया, और 16 का इकाई कितना आएगा 6, तो ये कितना आया 6। उससे जब जैसे आप 2 की पावर 5 करेंगे तो आपको एक थोड़ी फीलिंग आएगी, क्या आएगी, वो ये आएगी कि 2 की पावर 5 करेंगे आप ये पाएंगे कि 2 की पावर 5 करेंगे, 2 की पावर 5 होता है कितना 32, और 32 का यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यूनिट डिजिट क्या है 2 है। तो आप ये देखें कि 2 की पावर 1 का भी यूनिट डिजिट कितना था, 2 था, और 2 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट क्या है आपका 2 आया। उसी प्रकार आप अगर 2 की पावर 6 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा कि 32 इंटू 2 करते हैं 64 होता है, और 64 का इकाई अंक कितना आता है 4 आता है, इकाई अंक कितना आता है 4। तो आप यहां से समझने का ट्राई करें। ठीक है, समझने का क्या ट्राई करना है कि 2 की पावर 1 था तो इकाई अंक 2 था, और 2 की पावर 5 है तो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है अपना सेम है 2 है, तो यहाँ पर भी कितना आया 2 आया। मतलब जब आपकी पावर प्लस में कितनी हो गई 4 किसी भी संख्या की, मतलब 2 की पावर जैसे 1 थी और इसमें जैसे ही अपने पावर 4 ऐड की, ये 2 की पावर आप 1 लिख लो, इसमें पावर में आपने 2 की पावर कितनी 4 ऐड कर दिया, कि 2 की पावर 5 कर दिया आपने, पावर में 4 ऐड करने का मतलब ये 2 की पावर 1 थी और इसमें पावर में 4 ऐड किया, कितनी हो गई 2 की पावर 5 हो गई। तो इसका अगर यूनिट डिजिट क्या है 2 है मान लो, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा 2 ही रहेगा। यही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। उसी प्रकार इस पावर में फिर 4 ऐड करोगे आप, तो 5 प्लस 4 कितना होगा 2 की पावर 9 होगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2 ही रहेगा। फिर इस पावर में आप ऐड करोगे 2 की पावर 13 का यूनिट डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको अब तक समझ में आ रही होगी या आप समझने का ट्राई कर रहे होंगे। अपन ये जब एंड करेंगे तब तक आपको सारा चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 का सेम है। उसी प्रकार अगर आप देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 का भी यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। इन चीजों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब इजीली जिस प्रकार से अगर इसी प्रकार में अगर मैं लिखता हूँ कि 2 की पावर 3 दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 की पावर 3, तो आप इसमें जस्ट क्या करोगे, आपके माइंड में ये चलेगा कि 4 पावर पर क्या होना है रिपीटेशन होनी है, कि जैसे पावर 4 ऐड होगी संख्या क्या होगी या इकाई अंक क्या होंगे रिपीट होंगे। तो 2 की पावर 3 में अगर 4 ऐड करोगे आप, इस पावर में अगर 4 ऐड करोगे प्लस 4 करोगे, 2 की पावर 3 में 4 ऐड करोगे 2 की पावर 7 हो जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जो 2 की पावर 3 का है, जो क्या है 2 की पावर 3 का है, कितना होगा इसका 8 होगा। उसी प्रकार 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 में अगर 4 ऐड करते हो तो कितना आता है 8 आता है, और इसका इकाई क्या होगा जो 2 की पावर 4 का होगा, मतलब कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो यही चीज है साइक्लिसिटी की। इन चारों संख्याओं की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4 होती है, प्लस 4। साइक्लिसिटी 4 का मतलब अब तक तो समझ में आ गया होगा ना कि 4 का मतलब क्या है कि पावर में 4 जैसे ऐड करते हो और संख्याओं की क्या हो यूनिट डिजिट वही आने लगे जो यहाँ पर थी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 का जो 2 की पावर 1 का था
जो यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 5 का है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये संख्या की जो साइक्लिसिटी वो कितनी है 4 है। तो आप इसमें लिखें, एक तो रूल ये लिखें कि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, और एक ये लिख ले कि हर संख्या की जो साइक्लिसिटी होती है या पुनरावृत्ति होती है, तो हर संख्या में यूनिट डिजिट की पुनरावृत्ति जो होती है, पुनरावृत्ति पावर में या घात में +4 होने पर होती है। ये हर संख्या के लिए है। कोई सी भी संख्या आपके पास आ जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या कोई सी भी संख्या आ जाए, तो इसको इकाई का अंक जो है वो हर संख्या का जो होता है वो पावर में 4 ऐड होने पर चेंज होता ही होता है। जैसे 0 का है तो 0 का तो हमेशा वही रहता है, तो 4 ऐड करने पर भी होगा ही होगा। और उसी प्रकार अगर 4 की पावर 1 का है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 5 का भी वही यूनिट डिजिट होगा जो 4 की पावर 1 का है। जैसे 4 की पावर 1 का कितना आएगा 4 आएगा, और ये भी 4 की पावर 5 विषम में, अभी अपन ने पढ़ा है कि विषम में तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहता है 4 ही रहता है। तो मतलब जैसे ही पावर में आपने 4 ऐड किया, इसका इकाई अंक भी वही है जो 4 की पावर 1 का है। ठीक है, तो सारी संख्याओं का जो यूनिट डिजिट रहता है वो एक यूनिवर्सल लॉ ये है कि सब मतलब पावर में 4 ऐड करने पर क्या रहता है, वही रहता है जो 4 माइनस करने पर या 4 उससे प्लस पहले रहा होगा। ठीक है, कि जैसे 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट वही होगा जो 4 की पावर 1 का है। तो ये चीजें आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि पुनरावृत्ति का मतलब क्या है और इसका यूनिवर्सल लॉ क्या है। अब इनका यूज कैसे करोगे आप क्वेश्चन में, कि अगर ये पुनरावृत्ति इसकी 4 होती है, अगर आप 3 का भी लिखना चाहे तो लिख ले कि 3 की पावर 1 कितना होता है, तो आप बोलते हैं 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, इकाई अंक 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, इकाई अंक 27, और 27 में 7 क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, और 81 में 1 कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 3 की पावर 5 पर आते हैं तो 3 की पावर 5 कितना होगा आपका 243, कितना होगा आपका 243 होता है, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 की पावर 6 का जो इकाई अंक होगा वो वही होगा जो 3 की पावर 2 का होगा, तो कितना होगा 9 होगा। इसमें आगे करेंगे आप तो 3 की पावर कितना करेंगे आप 7 करेंगे, तो इसका कितना आएगा 7 आएगा। 3 की पावर 8 करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक जब निकाल रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ गई है यहाँ तक कि पुनरावृत्ति कैसे होती है और पुनरावृत्ति क्या होती है। पुनरावृत्ति हर संख्या की पुनरावृत्ति 4 होती है, ये चीजें आपको पता चल गई होगी अब तक। ठीक है, तो आपको 2 3 इसी प्रकार आप 7 का भी लिख सकते हो और 8 का भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे को जहां तक लगता है 7 और 8 भी लिख सकते हैं हम, या फिर मैं लिख के बता ही देता हूँ कि 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो इकाई अंक 9 होगा। 7 की पावर 3 कितना होता है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 9 में आप 7 का मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि 7 × 7 × 7 करते हैं तो ये कितना होता है 49, और इसका इकाई अंक दोनों का 9 आया, तो इसको छोड़ दें आप 4 को, इसको भूल जाए, क्योंकि आपको इकाई पर वर्क करना है ओनली इकाई अंक पर। तो 9 7 कितना होगा 63, तो इसका कितना आ जाएगा 3, और 3 में फिर 7 का भाग करेंगे तो 7 की पावर 4 का कितना हो जाएगा आपका 1, कि 7 में 3 में फिर 7 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 21, और 21 का इकाई अंक कितना होगा 1। उसी प्रकार अगर आप 8 का लिखते हो तो 8 की पावर 1 कितना होगा 8 होगा, 8 की पावर 2 कितना होगा 8 की पावर 1 कितना होगा 8 होगा, 8 की पावर 2 होगा 64, तो इसका इकाई कितना होगा 4, 8 की पावर 3 होगा कितना, फिर 8 में मतलब 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर ले तो 32 आ जाएगा, और 8 की पावर 4 कितना होगा कि इसमें 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर ले 16, तो इसका इकाई कितना होगा 6 होगा। और आगे भी आप लिख सकते हैं इजीली, इसको कैसे लिख सकते हैं ये सारी चीजें अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इस पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं कि इसका यूज कैसे करोगे आप। ठीक है, पुनरावृत्ति का यूज कैसे करते हो ये सारी चीजें आपने अब तक लिख ली होगी, मैं आशा करता हूं। तो अपन समझते हैं कि इसका यूज कैसे करोगे। कि मैं आपको एक संख्या देता हूं, मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 2 की पावर है आपके पास 445, आपके पास क्या है 2 की पावर 445। तो अब आप यहां पर आपको करने में दिक्कत आएगी ये क्वेश्चन, क्यों कि ये पावर बहुत बड़ी है और आप इसको रिलेट करना है आपको काई से, कि इसमें जो पेयर बन रहे हैं, काई के पेयर बन रहे हैं, इसमें जो पेयर बन रहे हैं 4 4 के, उन पेयर को आप क्या कर दो अलग कर दो, क्योंकि आपको ये पता है कि 2 3 7 8 में 2 3 7 8 में या हर संख्या में
चार संख्याओं के बाद हर चार पावर के बाद क्या होना है, हर चार पावर के बाद संख्या क्या होनी, रिपीट होनी है, पुनरावृत्त होनी है, उनकी जो इकाई अंक है पुनरावृत्त होना है उसका, या जो इकाई अंक है वो क्या होना है, रिपीट होना है। ठीक है, तो आप क्या करो कि इसके जो चार चार के पेयर है वो अलग हटा दो। तो चार चार के पेयर अलग हटाने के लिए आप जस्ट इसको क्या करो कि जस्ट 445 को क्या करो कि आप 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये देखो कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, आप ये देखो कि शेषफल कितना आ रहा है। जैसे मैं इसको और बेसिक से लेकर चलूं तो आप अगर 2 की पावर 1 लिखते हो तो यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। तो 1 में अगर 4 का भाग दोगे आप तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब जो संख्या आपने ये लिखी 2 की पावर 1, इसका शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो 1 की क्या लगा दो आप, पावर लगा दो, तो आपने 2 की पावर 1 कर दी। तो ये कितना है, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, तो यूनिट डिजिट आप बता दो कितना आया आपका। तो आपने लिख दिया यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आया। उसी प्रकार 2 की पावर 2 करोगे तो आप इस पावर में क्या करो, 2 में 4 का भाग करोगे, शेषफल भी वही बचेगा जो ये 2 है वही। तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी शेषफल 3 ही बचेगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। उसी प्रकार यहाँ आओगे तो यहाँ 2 की पावर कितना होगा, 4 होगा। और 4 में जब 4 का भाग दोगे तो आपको वर्क जो करना है वो शेषफल पर वर्क करना है। और शेषफल कैसे निकालोगे कि 4 में 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको ये चीज माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी 4 का भाग ले और शेषफल 0 आ रहा है मतलब वो क्या है, 2 की पावर 4 है, या किसी भी संख्या की पावर कितनी है वो 4 है, या उससे संबंध है उसका इसका 2 की पावर 4 से वो रिलेट कर रही है। क्योंकि 4 से अगर भाग दे रहे हो शेषफल 0 आ रहा है मतलब संख्या की पावर कितनी रही होगी, 4 का पूरा मल्टीपल रही होगी। तो 4 का मल्टीपल क्या रहेगा, 4 × 8 रह सकता है, 8 रह सकता है। तो जो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट रहेगा वही 8 का रहेगा। या फिर क्या रह सकता है कि 12 रह सकता है। तो प्लस क्या हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, फिर इसमें +4 हो रहा है, इसमें +4 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, मतलब 16 आएगा, +4 रहेगा, फिर कितना होगा, 20 होगा। तो आपको ये चीजें पता है कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 2 की जो पुनरावृत्ति वो क्या होती है, 4 पावर ऐड होने पर। तो 2 की पावर 4 से 4 पावर ऐड की 2 की पावर 8 है। मतलब जिस 2 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट है कितनी है, 2 की पावर 4 के 8 दूनी 16, 6 है। तो इसकी भी 6 रहेगी, 2 की पावर 8 की भी, 2 की पावर 12 की भी 6 रहेगी, 2 की पावर 16 की भी 6 रहेगी, 2 की पावर 20 की भी क्या रहेगी, 6 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही करना है कि 2 की पावर 4 का अपन मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, 2 की पावर 4 का क्या 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, कि जस्ट आपको क्या करना है कि 4 के जितने जितने पेयर बन रहे हैं संख्याओं में, किसी भी संख्या, जैसे अपन ने लिया था 445 लिया था, और 445 में 4 के जितने भी पेयर बन रहे हैं। ठीक है, मैं एक संख्या लेता हूं, मान लो कि मैंने लिया 45 और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें 4 के कितने पेयर बन रहे हैं वो आप अलग निकाल दो। तो आप इसको जस्ट क्या करो, 4 से डिवाइड करो। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 × 4, और फिर कितनी बार जाएगा, 4 × 4। तो 11 पेयर तो क्या बन जाएगा, 4 के, और एक क्या बचेगा, शेष बचेगा। एक क्या बचेगा, शेष बचेगा। कैसे कि 11 पेयर 4 के 44 हो गए, 44 + 1 कितना होता है, 45। ठीक है, तो सिंपल यही, इसी बड़ी बड़ी जब पावर आती है तो उनमें भी यही करना है कि आपको शेषफल निकाल लेना है। ये 4 से भाग देकर वो पेयर अलग हटा देना और शेषफल निकाल दो। शेषफल जब 1 आता है तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2। शेषफल जब 2 आता है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। शेषफल जब 3 आता है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। उसी प्रकार जब शेषफल 0 आता है, क्योंकि शेषफल 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि जब 4 में आप 4 का भाग देते हो या किसी भी संख्या ऐसी जो 4 का मल्टीपल है, जैसे 20 है, इसमें 4 का भाग दोगे तो शेषफल तो क्या आएगा, आपको 0 आएगा। तो जब भी शेषफल 0 बचता है तो आपको वो समझना है कि ये क्या है, 2 की पावर 4 का क्या है, इसका यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि 2 की पावर 1, मान लो शेषफल 1 आ रहा है तो 2 की पावर 1 होगा, शेषफल 2 आ रहा है 2 की पावर 2 होगा, शेषफल 3 आ रहा है 2 की पावर 3 होगा, शेषफल 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4 होगा। ऐसी की ऐसी प्रोसेस है। 3 में शेषफल अगर 1 आ रहा है 3 की पावर 1, शेषफल 2 आ रहा है 3 की पावर 2, शेषफल 3 आ रहा है 3 की पावर 3, और शेषफल 4 आ रहा है तो 4 क्या, शेषफल 0 आ रहा है 3 की पावर 4। वही चीजें हैं। 7 में 7 की पावर 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है तो, और शेषफल कैसे, अगर आपको ये समझ में आ रहा है मैं शेषफल क्या क्या बोल रहा हूँ, शेषफल, तो आप ये समझे कि शेषफल जैसे मैंने लिखा कि 845 लिख रहा हूं, आपको इसमें 4 से भाग देके क्या निकालना है, शेषफल। तो जस्ट अगर आप शेषफल निकाल रहे हैं तो आप क्या करें कि मैंने बताया है विभाज्यता के नियम में, कहां पर पढ़ा है आपने, विभाज्यता के नियम में पढ़ा है कि 2 और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता था कि 2 अगर है तो लास्ट के 1 अंक में भाग दो, 4 अगर है तो लास्ट के 2 अंक में भाग दो। तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक में भाग देके देखो
तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना बचेगा शेषफल 1। तो शेषफल 1 आ रहा है, मतलब किसी भी संख्या 2 3 7 8 या A to Z संख्या ले लो, आपको या मतलब दसों नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 और 0, सबका सबने ये रूल अप्लाई कर सकते हो आप कि जस्ट क्या करो, पावर को 4 से डिवाइड करो और जो शेषफल आ रहा है अगर 4 से भाग देना तो आपको पता है शेषफल 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और क्या आ सकता है 0, इसके अलावा शेषफल कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 4 तो शेषफल आएगा नहीं, 4 से 4 तो कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यही आपको वर्क करना है कि शेषफल कितना आ रहा है 1 2 3 और उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं और एग्जांपल लेता हूं इसमें कि आपको ये चीजें अच्छे से कैसे समझाई जाए, और कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मैं ले रहा हूँ 7 की पावर 153 लिया मैंने, ठीक है, 7 की पावर 153 लिया, तो आपको इसमें निकालना इकाई काउंट, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 7 × 7 × 7 दो 153 टाइम्स 7 × 7 × 7 करें, ठीक है, ऐसे करोगे तो उधार होना भी नहीं है, वैसे भी नहीं हो रहा है और यूं भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सही से करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, आपको इसमें जितने भी 4-4 के पेयर बन रहे हैं, 4-4 के पेयर बनने का मतलब मैंने समझाया अभी कि 45 है तो उसमें 11 पेयर बन रहे हैं 4-4 के, और एक क्या बच रहा है, अलग बच रहा है, तो वही देख लो कि 4-4 के पेयर अलग निकाल दो और जो शेषफल बच रहा है उस पर वर्क करो, सिंपल। तो 53 में ही आपको ओनली क्या करना है, 4 का भाग देना है, क्योंकि जो 4 का विभाज्यता का नियम अगर पढ़ा है आपने, जिस दिन मैंने पढ़ाया था वहां, वो अगर पढ़ा है तो आपको सिंपल ये चीज समझ में आ जाएगी कि 53 में ओनली काय का भाग देना है, 4 का, तो 4 का भाग दोगे 4 एकम 4 और यहाँ से 1 बचेगा, 4 8 4 क्या 12, 4 के 12 और 1 क्या बचेगा आपका शेषफल कितना बचेगा 1, तो इसकी पावर ये भूल कर आप क्या लगाओ 7 की पावर 1 और आपका इकाई क्या हो जाएगा 7। ठीक है, उसी प्रकार मान लो यहाँ पर होता है कि 7 की पावर होता है 150, जैसे कि 7 की पावर 153 था, तो आपका इकाई कितना आया 7 आया, 7 की पावर, और शेषफल कितना आया था, शेषफल कितना आया था 1 और इकाई कितना आया था 7। जैसे 7 की पावर 154 होता तो 154 होता, तो आप क्या करते हैं कि इस संख्या में, पूरी संख्या में 4 का भाग देते नहीं पावर में, जस्ट क्या करते हैं कि 54 में 4 का भाग देते, 4 एकम 4 और 1 बचा 4 दूनी 8 4 के 12, और यहां से शेषफल कितना आएगा आपका 2, तो आप जस्ट क्या करते हैं 7 की पावर 2 और इसका देख लेते हैं, इसका इकाई कितना आएगा 7 7 49, 2 तो कर ही सकते हैं आप, 7 7 49 और 49 का इकाई कितना है 9। ठीक है, इकाई कितना है 9, तो ये बता सकते हैं आप, ये भी बता सकते हैं। फिर इसके बाद आएगा 7 की पावर मान लो 155 कर रखा है, तो आपका शेषफल यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का इकाई आप बता सकते हैं कि इसका अगर 7 की पावर 2 का 9 होता है तो इसमें जस्ट 7 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा 9 7 63, तो इसका जो इकाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 3। उसी प्रकार आगे आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे 7 की पावर 156 करेगा तो आप इसमें भाग दोगे 56 में 4 का, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब आप बोलोगे शेषफल तो कितना बचा, 0 बचा, शेषफल कितना बचा 0 0 बचा, शेषफल कुछ बचा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब शेषफल 0 बचता है तो आपको ये करना है कि 7 की पावर कितनी लगानी 4, और जब भी 7 की पावर 4 में जब आप 4 का डिवाइड करते हो तो आपको पता है शेषफल 0 तभी आएगा जब 7 की पावर कितनी रही होगी 4। ठीक है, ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी अच्छे से कि 7 की पावर 4 पर या 7 की पावर ऐसी जो शेषफल क्या बच रहा है 0 बच रहा है, तो उस पर अपन क्या जो रखते हैं पावर जो 7 की वो कितनी रखते हैं 4 रखते हैं। ठीक है, तो इसकी 7 की पावर 4 करोगे तो इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा वो 1 होगा। तो ये सारे रूल जो मैंने 7 पे बताए ये 2 पर भी लागू होता है, ये 3 पर भी लागू होता है, ये 7 पर भी लागू होता है, ये 8 पर भी लागू होता है, और ये 4 वाला जो रूल है ये हर संख्याओं पर लागू होता है। पर मैंने आपको 4 और 9 का रूल अलग बताया कि 4 और 9 में आपको डायरेक्ट ये देखना है कि सम है या विषम है, पावर सम है या विषम है। अगर पावर सम है तो भी इसका रूल अलग है, और विषम है तो भी इसका रूल अलग है। और रूल तो क्या 2 वैल्यू याद रखनी है कि अगर पावर सम है तो कितना आएगा 6 और विषम है तो 4 आएगा, पावर सम है तो कितना आएगा आपका 1 और विषम है तो 9 आएगा। बस ये चीजें याद रखनी है। और संख्या का आपको पता है कि पावर 2 ही तरीके की हो सकती है, या तो एक सम हो सकती है या विषम हो सकती है। ठीक है, और 2 3 7 8 का रूल बताया कि आप जस्ट क्या करो संख्या की जितनी भी पावर दे रखी है उसको क्या करो जस्ट 4 से क्या करो डिवाइड करो, या 4 से जस्ट भाग करो और शेषफल निकाल दो कि शेषफल 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है या 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो आप क्या रख दो उस संख्या की पावर क्या रख दो 4 रख दो। ठीक है, यहां तक मेरे को लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि इनके रूल तो आपको पता चल गए होंगे। 1 0 1 5 6 का बताया मैंने आपको,
मैंने 4 का बताया आपको रूल, 9 का बताया है, और फिर आपको 2, 3 और 7, 8 का रूल भी मैंने बता दिया है कि ये 7 का लिखा है, ऐसे ही क्या होता है 2 का होता है, ऐसा ही 3 का होता है, ऐसा ही 8 का होता है। ठीक है, तो इसको आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। दीपक पानी देना है। ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। इसमें आपको दे रखा है 3157 की पावर 153, तो इसको कैसे करेंगे आप करने का ट्राई करें। क्या कर रहे हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको ये चीज मैंने बताया कि ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि अगर आप इकाई अंक पर वर्क कर रहे हैं, इकाई के अंक पर अगर आप वर्क कर रहे हैं या इकाई का अंक निकालना है, वर्क करने का मतलब ये इकाई का अंक निकालना है, तो आपको फोकस काई पर करना है, ओनली इकाई के अंक पर। जैसे ये एग्जाम्पल बाद में लेंगे, मैं लिख रहा हूँ कि 47 की पावर मैंने आपको दे दी कितनी 3। ठीक है, तो आपको पता है कि इकाई का अंक निकालना है और ये क्या होना है 47 इंटू 47 इंटू 47 होना है। मतलब आपको जो मतलब है वो काई से मतलब है ओनली इकाई के अंक से। तो इस 4 को भूल जाओ आप कि 4 है भी सही, यहाँ पर ओनली क्या करो आप 7 इंटू 7 इंटू 7 करो, क्योंकि आप 47 इंटू 47 इंटू 47 भी करोगे तो वही इकाई का अंक आएगा जो 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा, क्योंकि इकाई तो क्या है इसका 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी क्या है 7 है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके बताया था, क्या 43 प्लस 45 करोगे तो इकाई का अंक आप इस 4 पर डिपेंड नहीं करेगा, इकाई का अंक इन इकाई के अंक पर ही डिपेंड करेगा। ये 5 और 3 8 आ रहा है तो इकाई का अंक इसका आपका 8 ही आएगा। ऐसा नहीं कि 4 और 4 8 हो गया, इकाई का अंक कुछ और हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसी संख्या जब मिलती है आप क्या करो कि जैसे 47 की पावर 3 है तो इस 4 को भूल जाओ, 7 की पावर 3 करो, और 7 की पावर जैसे ही 3 करते हो क्या करते हो 7 की पावर जैसे ही 3 करते हो तो ये कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 7 49 इंटू 7 होगा 63, कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में करना है कि आपको दे रखा है 2157 की पावर 153 की पावर कितनी दे रखी है 153। तो आप इसको भूल जाओ कि 2157 है, आपको जस्ट ये क्वेश्चन करना है कि 7 की पावर 153। और मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 2 3 7 8 का रूल या फिर यूनिवर्सल लॉ भी बताया कि हर संख्या में क्या करो 4 का भाग दो, जस्ट इसमें क्या करो 4 का भाग दो। और जब 4 का भाग दे रहे हैं तो वो भी चीज बताइए कि 4 का भाग देना कैसे है, कि ये संख्या में नहीं देना है 4 का भाग ओनली लास्ट के 2 डिजिट में देना है, लास्ट के 2 अंक में। तो इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 कम 4 एक बचेगा 4 के 12, मतलब यहाँ से शेषफल कितना आएगा 4 का भाग देने पर आपको देखना क्या है शेषफल, कि शेषफल कितना आता है। तो यहाँ से शेषफल बचेगा 1 और शेषफल 1 बचेगा तो इस 7 की पावर 1 लगा दो और आपका जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। मतलब आपको ये करना है कि किसी भी संख्या में जैसे 2 3 अगर 7 आता है 7 8 आ रहा है तो आप जैसे संख्या की पावर में क्या करो 4 का भाग दो, 4 का भाग दो और क्या करो शेषफल चेक करो। क्या चेक करो शेषफल, तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा बहुत इजीली, बहुत आसानी से। उसी प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको क्या देता है 13 की पावर 1003। तो आपको मैंने बताया कि 13 से कोई मतलब नहीं रखना, आपको इस 3 से मतलब है। 3 की पावर 1003 करोगे 1003 करोगे 1003 में आपको क्या करना है पावर में 4 का भाग देना है। 1003 में आपको इस ये जो पावर है 3 की पावर 1003, तो ये जो पावर है क्या है पावर यहाँ पर आप देखोगे तो 1003 पावर है, इसमें 4 का भाग देना है। तो आपको ये दोनों संख्याएं भूल जानी, लास्ट की 2 डिजिट में ही 4 का भाग देना है। मैंने अभी तक ये संख्या विभाज्यता के नियम में भी पढ़ाई है और यहाँ पर भी यही समझा रहा हूँ कि इसका शेषफल अगर निकालना है आपको तो लास्ट की 2 संख्याओं में भाग दो, तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा आपका 3। तो इस संख्या की पावर 3 की पावर कितनी लगा दो 3 और ये कितना होगा 27 और 27 का मतलब इकाई का अंक कितना होगा आपका 7। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस पर और भी क्वेश्चन है, इस पर मेरे जो और भी क्वेश्चन है वो आप करें, करने का ट्राई करें। ये हो गया अपना, ये करने का ट्राई करें आप कि 77 की पावर कितनी है 105 में इकाई का अंक बताना है। तो सिंपल अब आपको समझ में आ गया कि 77 है, तो आपको इस 7 से कोई मतलब नहीं है, इकाई के अंक से मतलब है। तो इसकी पावर है कितनी 105। तो आपको बताएं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 105 या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो इमेजिन कर सकते हो आप कि
इस 7 से कोई मतलब नहीं है आपको इकाई अंक लेना है और वो क्या है 7। तो इसमें जस्ट 4 का भाग दोगे आप कई में पावर में और क्या निकालोगे शेषफल। भाग कई के लिए दे रहे हैं वो भी आपके माइंड में अब तक तो क्लियर होगा। ये भाग दे रहे हैं अपन कई के लिए शेषफल निकालने के लिए। और शेषफल निकालने के लिए भाग क्यों दे रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं इसमें से जो 4 वाले जो जितने भी ग्रुप बन रहे हैं या 4 के जितने भी पार्ट बन रहे हैं वो अलग कर दे रहे हैं और शेषफल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ से 4 एकम 4 और शेषफल कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 और इसका इकाई कितना आएगा 7। ठीक है, ये चीजें अभी तक आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आप करने का ट्राई करें। ये ऐसे क्वेश्चन है, हाँ ये 3 से 4 क्वेश्चन इस पर और बैठते हैं। ये क्वेश्चन अपन कल की क्लास में ये क्वेश्चन करके इस जो टॉपिक को है जो यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है इसको पूरा करेंगे। मतलब इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यही रूल है। और ये सारे रूल मैंने आपको बता दिए हैं कि इन जो रूल है इनका कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, इनका नेचर क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि 0 1 5 और 6 आता है, 5 और 6 आता है, इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, जो है वही रहता है। अब इनकी जैसे 0 की पावर 1 करते हो, 1 की पावर कुछ भी करते हो तो इनका इकाई अंक क्या रहता है सेम रहता है। उसी प्रकार मैंने बताया 4 और 9 इसमें क्या चलता है एक सम और विषम का लॉजिक चलता है बस, कि सम क्या है सम संख्या और विषम संख्या है। अगर पावर सम है तो 4 ही रहेगा, विषम है तो ये कितना हो जाएगा 6। जैसे 9 की पावर सम है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा, विषम है तो 1 रहेगा और सम है तो कितना रहेगा, हाँ विषम है तो क्या रहेगा इसका 9 रहेगा और सम है तो कितना रहेगा आपका 1। उसी प्रकार 4 में कितना रहेगा, विषम है तो 4 रहेगा, सम है तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 16 हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने बताया आपको 2 3 7 8 का 2 3 7 8 करके इसमें क्या रहती है पुनरावृत्ति जो होती है इनके जो इकाई इनकी पुनरावृत्ति होती है वो हर 4 पावर के ऐड करने पर होती है। पावर में अगर संख्या के पावर में या 2 या 3 7 8 की पावर में जैसे 4 ऐड करते हैं तो संख्याओं की जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है रिपीट होने लगती है। इसी को मैं अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 की पावर 1 है तो इसमें जैसे पावर में 4 ऐड करोगे कि 2 की पावर 5 किया, इस पावर में फिर 4 ऐड करोगे 2 की पावर 9 किया, इस पावर में फिर 4 ऐड करोगे 2 की पावर 13 किया। तो इन सभी का जो इकाई अंक है वो हमेशा क्या रहेगा 2 ही रहेगा या समान रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 की पावर 2 ले रहे हो तो इसमें 4 ऐड करो तो 4 ऐड करोगे कितना होगा 2 की पावर 6 होगा, इसमें 4 ऐड करोगे कितना होगा 2 की पावर 10 होगा। तो इनका भी इकाई अंक क्या हो रहा है समान हो रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार 3 में है, उसी प्रकार 7 में, उसी प्रकार 8 में। और इसीलिए इसमें 4 का भाग देकर अपन क्या कर लेते हैं कि 4 के जितने पेयर बन रहे हैं वो अलग निकाल लेते हैं और अपने जो आंसर आता है जब 4 का भाग देते हैं किसी संख्या में तो आंसर जो आता है वो या तो शेषफल बचता है 1 2 3 या क्या बचता है 0। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है इजी हो जाता है। ठीक है, और मैंने ये बताया कि जब भी 0 शेषफल बचता है कि किसी भी संख्या मान लो 145 आप 4 का भाग दे रहे हो 144 में तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। और शेषफल जब भी 0 बचता है तो आप 2 3 7 8 या कोई भी संख्या दे रहे हो उसकी पावर कितनी लगानी है आपको 4 लगानी है। और क्यों लगानी है 4, क्योंकि शेषफल 0 तभी बचेगा जब पावर संख्या की पावर कितनी रहेगी 4 रहेगी। जैसे मान लो 7 की पावर 4 रहेगी और इस 4 में 4 का भाग दोगे तो इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको अब तक क्लियर हो गई होगी अच्छे से। इस पर मेरे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे जो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन अगर आपसे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप करें कि ये जो यहाँ पर ये एल जैसा लिखा हुआ है इस एल का मतलब ये है कि ये फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे होते हैं तो आप करें, वरना मैं कल की क्लास में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके अपन क्या बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे को आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अपना जो इंडियन आर्मी का बैच है, जो भी बंदे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बैच अपन आज सैटरडे मतलब मंडे या संडे से कल से या मैं परसों से स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस बैच में अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो इंडियन आर्मी से ओरिएंटेड है या जिसमें इंडियन आर्मी में एग्जाम आने के जिससे चांस रहते हैं। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आने के जिससे चांस रहते हैं कि जैसे मैं अगर आप वहां पर पढ़ रहे हैं तो अगर अपन यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो अपन इस यूनिट डिजिट के 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए और इससे वो चीजें क्लियर कर लेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी अपन दूसरी चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप रेडी रहें इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।